मूवी स्टार्ट होती है। सन 1021 में इंग्लैंड के एक छोटे गांव को दिखाया जाता है। यहाँ एक छोटा बच्चा जिसका की नाम रॉबर्ट होता है, वो खदान में काम किया करता था। रॉबर्ट को काम के बदले में ब्रेड दिया जाता है। घर जाते हुए रास्ते में वो एक मदारी को देखता है जो लोगों को खेल दिखा रहा होता है। उस मदारी का नाम बार्बर होता है। वो एक हकीम का काम भी किया करता था। रॉबर्ट हकीम के खेल को बड़ी ध्यान से देख रहा होता है, तभी कोई उसकी ब्रेड को चुरा ले जाता है। शाम के समय रॉबर्ट और उसकी फैमिली खाने से पहले प्रेयर करते हैं। तभी रॉबर्ट की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। रात को उसकी माँ के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। रॉबर्ट पादरी को बुलाकर लाता है। रॉबर्ट पादरी से अपनी माँ का इलाज करने को कहता है। पादरी रॉबर्ट से कहता है कि सिर्फ भगवान ही इन्हें ठीक कर सकता है। थोड़ी देर में उसकी माँ मर जाती है। रॉबर्ट और उसके भाई बहन अनाथ हो जाते हैं। गांव वाले उसके भाई बहनों को गोद ले लेते हैं। सारा कबीला उस जगह को छोड़कर चला जाता है। रॉबर्ट अकेला रह जाता है। वो हकीम बार्बर भी वहीं पे रुका होता है। रॉबर्ट हकीम बार्बर से हेल्प मांगता है कि वो उसे अपने पास रख ले। हकीम बार्बर मना कर देता है। रात का समय होता है। हकीम बार्बर को अपनी बग्गी में हलचल सुनाई देती है। बार्बर अंदर जाकर देखता है, वहाँ उसे रॉबर्ट दिखाई देता है। बार्बर को रॉबर्ट के ऊपर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ रख लेता है। सीन चेंज होता है। रॉबर्ट अब बड़ा हो चुका था। रॉबर्ट और बार्बर दोनों मिलकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। एक रात बार्बर एक औरत के साथ मजे लेकर बाहर निकल रहा होता है और वो रॉबर्ट से कहता है कि तुम भी अपने लिए एक औरत या लड़की को ढूंढो और उसके साथ मजे करो। पर रॉबर्ट का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगले दिन वो लोग दूसरे शहर की तरफ चल देते हैं। रॉबर्ट बार्बर से पूछता है कि वो ये जानना चाहता है कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है। रॉबर्ट उससे ये भी जानना चाहता था कि उस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है जिससे उसकी माँ की मौत हुई थी। रॉबर्ट मरे हुए लोगों की बॉडी का पोस्टमार्टम करना चाहता था, पर बार्बर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो रॉबर्ट से कहता है कि वो आगे इस मामले में कभी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि चर्च उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। बार्बर एक मरीज को बिना होश किए उसका दांत निकाल रहा होता है और रॉबर्ट उसकी हेल्प कर रहा होता है। शाम के टाइम जब बार्बर शराब के नशे में होता है, तभी रॉबर्ट उसे आके बताता है कि वो मरीज मर चुका है। उस मरीज की बॉडी बेजान बाहर पड़ी होती है। वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो लोग बार्बर और रॉबर्ट को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा देते हैं और उनकी बग्गी को आग लगा देते हैं। रॉबर्ट बार्बर की जान बचाकर उसे दूसरे शहर ले जाता है। एक दिन उनके पास एक मरीज आता है जिसके की हाथ में चोट लगी होती है। वो दर्द से चिल्ला रहा था। रॉबर्ट उसे दवाई लगा देता है। वो लड़का अच्छा महसूस करता है। रॉबर्ट और बार्बर अब मशहूर होने लगे थे। अब उनके पास बहुत सारे मरीज आने लगे थे। अब रॉबर्ट एक बहुत ही माहिर हकीम बन गया था। वो लोग एक जुइस के गाँव में जाते हैं। बार्बर रॉबर्ट को बताता है कि इस गाँव में छोटे बच्चों को मार दिया जाता है। अब बार्बर को एक आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है। उसे यकीन था कि उसकी बीमारी का इलाज इस गांव में हो जाएगा। उस गांव का हकीम बार्बर की आंख का ऑपरेशन करता है। अब बार्बर की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रॉबर्ट ये देखकर हैरान था। रॉबर्ट उस हकीम से पूछता है कि उसने ये सब कुछ कहाँ सीखा। वो हकीम रॉबर्ट को एक नक्शे में एक शहर को दिखाता है जहाँ पर बहुत ही माहिर हकीम होते हैं। वहाँ पहुँचने में रॉबर्ट को करीब 1 साल लगता और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी। उस शहर के रास्ते के बीच में पड़ने वाले मुस्लिम देश जो कि क्रिश्चियंस को पसंद नहीं किया करते थे। रॉबर्ट बार्बर को इन सब के बारे में बताता है और बार्बर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इन हकीमों के देश जाके रहेगा। बार्बर रॉब की बात का मजाक उड़ा देता है। सुबह होते ही रॉबर्ट टेंट में नहीं होता। बार्बर ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल देता है। थोड़ी देर बाद बार्बर रॉबर्ट को मिल जाता है। वो उसे घर वापस चलने के लिए बोलता है। रॉबर्ट बार्बर से कहता है कि वो ह्यूमन बॉडी की काम करने का तरीका जानना चाहता है ताकि वो लोगों का इलाज कर सके। बार्बर रॉबर्ट की बात मान लेता है और वो रॉबर्ट को छोड़ने आता है। बार्बर रॉबर्ट को कुछ पैसे देता है। इतने साल साथ रहने के बाद दोनों अलग होते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत लंबे सफर के बाद रॉबर्ट पानी के रास्ते होते हुए इजिप्ट पहुंच जाता है और वहां जाते ही वो अपने आप को एक जू धर्म से जूइश धर्म में बदल देता है। अब रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरता है। रात के समय रॉबर्ट एक लड़की की परछाई को देखता है जो कि टेंट में बैठकर पढ़ रही होती है। अगले दिन रॉबर्ट उसी लड़की को करीब से देखता है। रॉबर्ट अपना नाम बदलकर यसी रख लेता है। वो जुइस लोगों में घुल मिल जाता है। दोपहर के टाइम उनका काफिला एक शहर पहुंच जाता है। उस शहर में सेल्जुक नाम के लुटेरे ने लूटपाट की थी और वहाँ के लोगों को मार दिया था। उनमें से कुछ लोग जिंदा बचे होते हैं। तब रॉबर्ट को एक बच्ची दिखती है जो कि जिंदा होती है। रॉबर्ट का काफिला उस लड़की को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है।
तभी वो लड़की जिसका नाम रेबेका होता है उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। रात में रॉबर्ट सो रहा होता है, तभी वहाँ पर रेबेका आ जाती है। वो रॉबर्ट को बताती है कि उस बच्ची को बहुत तेज बुखार हो रहा है। रॉबर्ट उसके टेंट में जाके उस बच्ची को देखता है और उसे दवाई देता है। अगले दिन काफिला आगे चल देता है। रेबेका रॉब को बताती है कि वो एक जरूरी काम से इफेशान जा रही है। अचानक से वहाँ पर धूल भरी आंधी शुरू हो जाती है। सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तूफान खत्म हो जाता है। काफिले के सारे ऊंट भाग चुके होते हैं। रॉबर्ट और तुए और उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। लोगों को ढूंढते हुए रॉब को रेबेका की किताब मिलती है। रास्ते में चलते हुए तायो की भी मौत हो जाती है। रॉब की हिम्मत टूटने लगती है, फिर भी वह अपना सफर जारी रखता है और वो स्थान पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वहाँ पर लोग जश्न मना रहे होते हैं। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही होती है। रॉब अपनी लाइफ में पहली बार आतिशबाजी देखता है। तभी उस शहर का राजा शाह वहाँ से गुजरता है और सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। अगली सुबह रॉब उस शहर के डॉक्टर अफसेना से मिलने जाता है, पर रॉब के पास कोई सिफारिश का लेटर नहीं था। अफसेना का असिस्टेंट दाऊद हुसैन सैनिकों को आदेश देकर रॉब को बाहर फेंकवा देता है। रॉबर्ट बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है। रॉब को होश आता है। एक आदमी उसके सर पर लगी चोट में टांके लगा रहा था। रॉब को हैरानी होती है कि टांके लगाते वक्त उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वो आदमी रॉब को बताता है कि तिल के बीज लगाने की वजह से तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा। तब रॉब उसे बताता है कि वो आधी दुनिया पार करके अवेसेना से मिलने आया है ताकि वो अवेसेना से दवाइयों के बारे में जान सके। अगले दिन दाऊद हुसैन रॉब के पास नए कपड़े लेकर आता है और उसे बताता है कि एवेसेना तुमको पढ़ाने के लिए मान गया है। रॉब जल्दी से तैयार होकर क्लास में बाकी लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है। वहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका इलाज करने वाला इंसान ही महान हकीम एवेसेना है। एक जूश लड़का मर्डिन रॉब को अपने घर रखने के लिए तैयार हो जाता है। मर्डिन रॉब को अपनी फैमिली से मिलवाता है। खाने के वक्त वो लोग रॉब से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि रॉब को प्रार्थना करना नहीं आता था, इसलिए रॉब खाना खाना शुरू कर देता है। वहाँ पर बैठे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब रॉब बताता है कि वो लोग इंग्लैंड में ऐसे ही प्रार्थना किया करते हैं। शहर की गलियों में चर्च के आदमी और सेना में लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि वहाँ रहने वाले बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि शाह अल्लाह की वजह से वो लोग विज्ञान में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। रॉब की पढ़ाई शुरू हो जाती है। वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक रात को उसका दोस्त करीम उसे मजाक कराने के लिए शराब खाने ले जाता है। वहाँ पर रॉब को बहुत सारी लाल बालों वाली इंग्लैंड की लड़कियां मिलती हैं, जिनको देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। दूसरी तरफ उसी शहर में रहने वाले जुग समूह के लोग शाह आला के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक दिन मार्टिन के परिवार रॉब को अपने एक रिश्तेदार बाराकैप मिलवाते हैं। बाराकैप अपनी शादी उसी स्पेनिश लड़की रेबेका के साथ करने वाला होता है। बाराकैप रॉब को अपनी शादी में इनवाइट करता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी धूल के तूफान में फंस गई थी। वहाँ पर एक गाइड ने उसे बचा लिया। रॉब शादी में जाता है। वहाँ पर लोग बहुत खुश होते हैं, पर रेबेका बहुत दुखी दिखाई देती है। शादी में रॉब रेबेका को उपहार में वही किताब वापस देता है। यह सब होते हुए मर्डिन देख लेता है। रात को रॉब एक सेक्स वर्कर के पास कुछ मजे करने के लिए जाता है। उस सेक्स वर्कर के पास जाते ही रॉब को यह महसूस होता है कि उस सेक्स वर्कर की तबीयत ठीक नहीं है। रॉब उस सेक्स वर्कर को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ एवेसेना उस सेक्स वर्कर को देखता है और उससे वो बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। तब रॉब एवेसेना से कहता है कि ये लड़की सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। तभी एवेसेना की नजर उसके पैर में हो रहे इन्फेक्शन पे पड़ती है। उस लड़की का इलाज करने के बाद रॉब एवेसेना को बताता है कि वो मरने वाले लोगों की मौत को महसूस कर सकता है, और ऐसा उसे तब भी महसूस हुआ था जब उसकी माँ की मौत हुई थी। एवेसेना रॉब से कहता है कि इस चीज को अपने लिए अभिशाप मत समझो, ये तुम्हारे लिए खुदा का दिया एक तोहफा साबित होगा। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और उन दोनों को राजमहल ले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सुल्तान के हाथ में सल्जूक से लड़ाई करते वक्त चोट लग गई है, जो कि उस सुल्तान की सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे। शाह आला रॉब की योग्यता देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होता है। दूसरी तरफ सल्जूक शाह आला के साथ लड़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं। सल्जूक का सरदार प्लेग से बीमार एक आदमी को ढूंढकर शाह आला के राज्य में छोड़ देता है। जब वहाँ के लोग उस मरीज की बॉडी पर प्लेग का इफेक्ट देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं और वहाँ भगदड़ मच जाती है। इस सब की जानकारी एवेसेना को दी जाती है। उस सल्तनत के लोगों में डर का माहौल होता है। वो इस आपदा के डर से शहर को छोड़कर जाने लगते हैं। एवेसेना और रॉब शाह आला के पास जाते हैं और उसे जल्द से जल्द शहर छोड़ने की सलाह देते हैं, पर शाह आला ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ के बचे हुए लोगों का विश्वास कमजोर पड़ जाता। हॉस्पिटल में बीमारी से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। एवेसेना अपने स्टूडेंट से कहता
कहता है कि अगर किसी को अभी जाना है तो जा सकता है और जो यहाँ रहेगा वो अपनी आखिरी सांस तक इस बीमारी से लड़ेगा। उसके स्टूडेंट में से कोई भी नहीं जाता। पहली प्लेग की बीमार औरत को हॉस्पिटल में लाया जाता है। हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। रॉबर्ट एवसेना से कहता है कि कुछ मरीजों को बचाया जा सकता है, बाकी मरीजों की बचने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है। एवसेना रॉब से कहता है कि वो सभी की जान बचाने की पूरी कोशिश करे। सैनिक शहर के दरवाजों को बंद कर देते हैं और लोगों को बाहर नहीं जाने देते। बाराकैप अपनी बीवी रेबेका को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। रेबेका रॉब को पानी के टब में मिलती है। वो उसे मर्डिन के साथ मिलकर हॉस्पिटल लेकर आता है। रॉब और एवसेना मिलकर प्लेग की बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे होते हैं। हजारों लोगों की जान जा चुकी होती है। रात में रॉब रेबेका को उसकी किताब से कहानी पढ़कर सुनाया करता था। अगली सुबह रॉब को पता चलता है कि प्लेग मक्खियों के जरिए फैल रहा है और उसे रोकने के लिए उसे सारी डेड बॉडीज को जलाना होगा। वो लोग अपने आप को एक खास किस्म के कपड़े में लपेटकर सारी बॉडी को जला देते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि चूहे के जरिए भी प्लेग फैल रहा है। वो लोग शहर के सारे चूहों को जहर देकर मारकर जला देते हैं। ऐसा करने के कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या कम होने लगती है। रेबेका भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। रॉब रेबेका को लेकर छत पर जाता है। वहाँ वो दोनों बातें करते हैं। जैसे लोगों को पता चलता है कि प्लेग का खतरा टल चुका है, वो लोग वापस अपने शहर आने लगते हैं। पर इन सब के बीच करीम को प्लेग हो जाता है और वो मर जाता है। रेबेका वापस घर जाने के लिए बोलती है, पर रॉब उसे रोक लेता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों घपाघप करते हैं। रेबेका अपने घर वापस आ जाती है। शाह अल्लाह प्लेग खत्म होने की खुशी में डॉक्टर्स के लिए जश्न रखता है, क्योंकि वो लोग ही इस शहर को बचाने वाले थे। इसके बाद शाह अल्लाह रॉब से अकेले में बात करने के लिए जाता है और रॉब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद रॉब एवसेना से बहस करने लगता है कि मनुष्य की जिंदगी भगवान के हाथ में नहीं बल्कि उनके खुद के हाथ में है। एवसेना रॉब को एक मरीज के पास भेज देता है जिसको कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है, जो कि मरने वाला होता है। उस मरीज का नाम कासिम होता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। कासिम मर रहा होता है। रॉब कासिम से उसके मरने के बाद उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने की इजाजत मांगता है। रॉब कासिम की बॉडी को एक तहखाने में ले जाता है। वहाँ पर रॉब कासिम की बॉडी को काट कर ये पता लगाने की कोशिश करता है कैसे आदमी पेट दर्द की वजह से मर सकता है। रॉब डेड बॉडी के अंदर की ड्राइंग बनाता है। जल्दी ही उसके पेट में अपेंडिक्स का पार्ट मिल जाता है, जो कि सारे प्रॉब्लम की जड़ होती है। दूसरी तरफ रेबेका अपने हस्बैंड के साथ गपागप करने से मना कर देती है। रॉब क्लास में सो रहा होता है। वहीं पर चर्च के समर्थक शाह अल्लाह के खिलाफ जंग करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उन लोगों में से एक दाऊद हुसैन भी होता है। शहर में शाह अल्लाह के खिलाफ विरोध शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ चर्च का लीडर शेल्जुक्स से जाकर मिल जाता है। शेल्जुक्स का सरदार चर्च के लीडर से कहता है कि उसकी सेना 10 दिन में इस्फान पहुंच जाएगी और शाह अल्लाह का तख्ता पलट कर देगी। इधर सुल्तान रॉब के घर कुछ सैनिकों को भेजता है। रॉब और सुल्तान शिकार करने जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में एक शेर मिलता है। वो लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। सुल्तान और रॉब आपस में अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी रॉब को ये महसूस होता है कि शाह अल्लाह को कोई बीमारी है। इधर बाराकैप अपनी बीवी की तबीयत को लेकर काफी परेशान होता है। वो मर्डिन को बुलाता है ताकि अपनी बीवी को उसे दिखा सके। मर्डिन जब रेबिका का चेकअप करता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा बारकन का नहीं है। मर्डिन रेबेका से कहता है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए और जल्दी से जल्दी आज रात को ही अपने पति बैराकन के साथ गपागप करे ताकि बैराकन को यकीन हो जाए कि ये बच्चा उसी का है। रात के टाइम रॉब कासिम की बॉडी की चीरफाड़ कर रहा होता है। इधर रेबेका बाराकन के साथ गपागप कर रही होती है। दूसरी तरफ रॉब जब अपने काम में बिजी होता है तभी तहखाने में कोई आ जाता है। रॉब चिराग को बुझा देता है ताकि कोई उसे देख न सके। अगली सुबह रेबेका अपने पति को छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ रॉब को चर्च के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे जादू टोना करने के आरोप में दरबार में पेश करते हैं। रेबेका रॉब को देखती है, तभी पीछे से बाराकन आ जाता है। रॉब को जेल में डाल दिया जाता है। इधर बाराकन भी ये सोच रहा होता है कि उसकी बेवफा बीवी के साथ क्या किया जाए। अगले दिन रॉब को कोर्ट में लाया जाता है। वहाँ पर मार्टिन उसे बताता है कि रेबेका प्रेग्नेंट है। कोर्ट में एवसीना भी मौजूद होता है। एवसीना के बारे में शिकायत करने वाला खुद दाऊद हुसैन होता है। उन दोनों पर लाश के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया जाता है। सबूत के तौर पे रॉब के द्वारा बनाई गई ड्राइंग दिखाई जाती है। रॉब वहाँ चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एवसीना का इससे कोई लेना देना नहीं है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरी सबूत के तौर पर कासिम की डेड बॉडी लाई जाती है। रॉब और एवसीना को दोषी करार करते हुए सजाए मौत दी जाती है। रॉब कोर्ट में चिल्ला के कहता है कि वो ज्यू नहीं है। कोर्ट में बैठे सब लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रॉब अपना असली नाम उसे बताता है। सबूत के तौर पर उन्हें क्रिश्चियन प्रेयर भी सुनाता है, पर कोर्ट इसकी इस बात पर यकीन नहीं करता। रॉब और एवसेना को जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ एवसेना रॉब से पूछता है कि तुमने इंसान की बॉडी के अंदर क्या देखा। रॉब उसे बताता है कि इनके इंसान की बॉडी अंदर से वैसी नहीं दिखती जैसे कि किताबों में लिखा हुआ है। जब शाह अल्लाह को इस सब के बारे में पता चलता है तो एवसेना को रिहाई की मांग करता
है। चर्च का लीडर शाहल्ला को बताता है कि सेल्जुक्स की सेना जल्दी ही अटैक करने वाली है। अचानक से शाहल्ला की तबीयत खराब हो जाती है। सेल्जुक्स की सेना शहर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। रॉब और एफसेना को मौत की सजा दी जाने वाली होती है। तभी वहां पर सुल्तान की सेना आकर उन लोगों पर हमला कर देती है। रॉब और एफसेना को शाहल्ला के पास लेकर जाया जाता है। शाहल्ला की तबीयत बहुत खराब हो रखी थी। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। शाहल्ला रॉब से उसका ऑपरेशन करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने ही इंसान की बॉडी अंदर से देख रखी होती है। रॉब सुल्तान का ऑपरेशन इस शर्त पर करने के लिए तैयार होता है कि वो रेबेका की मौत की सजा माफ कर देगा। रॉब मर्डिन से हेल्प मांगता है। वो तीनों मिलकर सुल्तान को बेहोशी की दवा देते हैं। दूसरी तरफ सेल्जुक्स की सेना जंग के लिए तैयार होती है। मर्डिन ऑपरेशन शुरू करता है। दरबार के सारे मेंबर अपनी सांसें रोककर ये सब देख रहे होते हैं। बेहोशी की दवा के बावजूद भी शाह को दर्द महसूस हो रहा था। सेल्जुक्स शहर में हमला कर देते हैं। वो बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, जिनमें से एक बाराकैब भी होता है। शाहल्ला का ऑपरेशन खत्म हो जाता है। रॉब टांके लगाते वक्त सोचता है कि वो अपनी माँ की भी ऐसे ही जान बचा सकता था। जैसे ही शाहल्ला को होश आता है, वो अपने आप को लड़ाई में ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। शाहल्ला सब डॉक्टर को पहाड़ों पे जाने के लिए कहता है। रॉब रेबेका को बचाने के लिए वापस आता है और एफसेना अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए अपने स्कूल में जाके उन सबको आगाह करता है। शाहल्ला युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है, फिर भी वो लड़ाई के लिए खड़ा होता है। दूसरी तरफ रॉब देखता है कि एफसेना वापस नहीं आया। वो उसे ढूंढते हुए स्कूल में जाता है। रॉब देखता है कि एफसेना बैठा हुआ है और उसने अपनी सारी बुक्स जला दी हैं। रॉब को वहां पर एक खाली जहर की बोतल मिलती है। रॉब को पता चलता है कि वो जहर एफसेना ने पी लिया है। रॉब एफसेना से आगे की खोज जारी करने का वादा करता है। लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। शाहल्ला की मौत हो जाती है। पूरा शहर सेल्जुक्स के सामने घुटने टेक देता है। रॉब रेबेका और सारे स्टूडेंट्स उस शहर को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। बहुत साल बीत जाने के बाद बार्बर को पता चलता है कि एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर वापस पूर्व दिशा से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है। वो डॉक्टर और उसकी वाइफ ने लोगों की हेल्प करने के लिए एक हॉस्पिटल बनाया है। बार्बर को ये यकीन होता है कि जरूर वो रॉबर्ट ही होगा और उसे ढूंढने के लिए चल देता है।